आज हम पढ़ाकू इंडियन चैनल पर भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। ये सभी क्वेश्चन एसएससी में आए हुए हैं और सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो कि संविधान से आते हैं। और अब आज से हम शुरू करेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जितने भी प्रश्न आए हुए हैं उन प्रश्नों के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। ऑनलाइन परीक्षा प्रश्न पत्र 2016 व 18 में आए हुए प्रश्नों के बारे में हम आज विचार करेंगे। भारतीय संविधान के 22 भाग में से जो संविधान के गठन के समय थे उनमें से हटाया गया एकमात्र भाग है। कौन सा भाग है जो हटाया गया है? भाग 7 है, जो कि अभी संविधान में से हटा दिया गया है। भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को कौन सा अधिकार देता है? समानता का अधिकार देता है। विश्व का सबसे विस्तृत एवं लिखित संविधान किस देश का संविधान है? भारत का संविधान विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है। समस्त भारतीय नागरिकों को समानता के लिए आश्वस्त कौन करता है? भारत का संविधान सभी को समानता के लिए आश्वस्त करता है। कौन सर्वोच्च कानून है जिससे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच के आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों तथा सरकार के बीच के संबंध भी तय होते हैं? भारतीय संविधान के द्वारा। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में संघवाद कनाडा से लिया गया है। भारतीय संविधान में संघवाद कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ? मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी संवत को लागू हुआ। मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 को लागू हुआ। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? हैदराबाद के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया। संविधान सभा में देशी रियासत हैदराबाद थी, उसका प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का उदय हुआ। भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? राज्यों का संघ। भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का संघ के रूप में बताया गया है। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हम लोकतंत्र के आदर्शों को देख सकते हैं। भारतीय संविधान की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? संविधान सभा गठित करने का आधार कैबिनेट मिशन 1946 था। कैबिनेट मिशन 1946 आधार था संविधान सभा के गठन का। भारत का संविधान किस प्रकार का है? नम्य और अनम्य दोनों प्रकार का है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। कौन सा विशेष प्रावधान भारतीय संविधान में ब्रिटिश संविधान से लिया गया है? संसदीय प्रणाली, जो कि भारतीय संविधान में ब्रिटिश संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान का उद्देशिका का स्रोत क्या है? भारतीय संविधान की उद्देशिका अमेरिका के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना को उसकी आत्मा कहा गया है। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और उसके क्षेत्र के बारे में बताता है? भाग 1 संघ और उसके क्षेत्र के बारे में बताता है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस से ली गई है? आयरलैंड से ली गई है। किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। भारतीय मूल संविधान कहाँ प्रकाशित किया गया? भारतीय मूल संविधान देहरादून में प्रकाशित किया गया था। भारतीय संविधान ने
भारत को होना घोषित किया है। साम्राज्यवादी, प्रजातांत्रिक, गणराज्य एवं धर्मनिरपेक्ष होना घोषित किया है। हमारा संविधान के अनुसार भारत एक है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत का संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान के अस्तित्व में आया। भारतीय संविधान कब अस्तित्व में आया? भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। भारत के राष्ट्र ध्वज में अशोक चक्र, जिसमें कितनी तीलियों वाला एक चक्र है? 24 तीलियों वाला अशोक चक्र है। भारत के राष्ट्र ध्वज में 24 तीलियों वाला अशोक चक्र है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में स्थित चक्र किस बात का प्रतिनिधित्व करता है? न्याय और न्याय का प्रतीक। न्याय का प्रतीक है अशोक चक्र, न्याय का प्रतीक है। भारत के संविधान में कितने भाग है? 22 भाग है। भारत के संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग है। तो दोस्तों, आज का सेशन यही कंप्लीट करते हैं और पढ़ाकू इंडियन को सब्सक्राइब करना ना भूलें और एसएससी घटना चक्र के अंदर जितने भी प्रश्न हैं वो हम सभी आपको सॉल्व करवाएंगे। और ऐसे प्रश्न देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।